नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो भारतीय इतिहास के सबसे दुखद और अविस्मरणीय हादसों में से एक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। It was the worst industrial disaster in India's history. एक इंसान की मरने की कीमत केवल 25,000 डॉलर। At Union Carbide's pesticide plant killed 7,000 within days. टाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये प्लांट भोपाल में लगा है। ये गैर सरकारी आंकड़े तो कहते हैं कि 15 से 20 हजार लोग भोपाल गैस कांड में मारे गए। यह घटना 2 दिसंबर 1984 को हुई थी और जिसमें लाखों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस वीडियो में देखेंगे कि यह घटना कैसे हुई, इसके पीछे कारण क्या थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की रसायन और बहुलक बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और वर्तमान में कंपनी में 3800 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड। इस कंपनी की बात करें तो 6 फरवरी 2001 के बाद यूनियन कार्बाइड अपने उत्पादों का अधिकांश डाउ केमिकल को बेचती है। ठीक है, यह डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का पूर्व घटक भी है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि डाउ केमिकल क्या है। तो डाउ केमिकल उपकरण, ऑटोमेटिव, कृषि, रासायनिक प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल और गैस के विभिन्न प्रकार के उद्योगों में उत्पादों के लिए कच्चे माल का उत्पादन और आपूर्ति करता है। यूनियन कार्बाइड की बात करें तो सन 1920 में यानी कि 1920 ईस्वी में इसके शोधकर्ताओं ने प्राकृतिक गैस द्रवों जैसे कि इथेन और प्रोपेन से इथिलीन बनाने की किफ़ायती विधि विकसित की, जिसने आधुनिक एट्रो रसायन उद्योगों को जन्म दिया। आज यूनियन कार्बाइड के पास इस उद्योग से जुड़ी सबसे उन्नत प्रक्रियाओं और उत्प्रेरक प्रौद्योगिकियां हैं, जैसे कि एनर्जाइजर बैटरी। ठीक है, जिसका पेरेंट जो ऑर्गेनाइजर है वह है यूनियन कार्बाइड। भोपाल गैस की बात करें तो भोपाल में 1969 यानी कि 1969 में बनाया गया था इस कंपनी को, इस फैक्ट्री को। ठीक है, और उसके बाद फिर 1979 यानी कि 1979 ईस्वी में एक उत्पादन सुविधा जोड़ी गई थी, जिसमें MIC बनाया जा रहा था। वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि लाखों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। ये वही MIC है जिसने लाखों लोगों की जानें ली थी। IC का मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। यह एक कार्बनिक यौगिक है। इस यौगिक को फोस्जीन यानी कि COCl2 एवं मिथाइल एमीन विलयन के संयोग से बनाया जाता है। इसका प्रयोग कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पादन के लिए किया जाता है। MIC की बात करें तो MIC अगर पानी या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे एक जहरीली गैस निकलती है जो किसी भी इंसान को जान भी ले सकती है। जिस प्लांट में MIC बनाया जा रहा था उस प्लांट में कुछ दिनों से कोई भी चीज़ ढंग से काम नहीं करती थी और उसी में MIC भी बनाया जा रहा था। जैसे कि सेफ्टी डिवाइस ठीक नहीं था और ना ही सेफ्टी के अन्य मानकों का पालन किया जा रहा था। सारे मैनुअल अंग्रेजी में थे और ज़्यादातर कर्मचारी वहाँ के जो थे उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। मैनुअल यानी कि फैक्ट्री में क्या करना है वो सारे चीज़ लिखा हुआ था कि कैसे फैक्ट्री काम करेगी, तो वो सारे चीज़ अंग्रेजी में थे और वहाँ के कर्मचारियों को, वर्कर को अंग्रेजी ज़्यादा आ नहीं रहा था। पाइपों की सफाई करने वाली हवा के वेंट काम नहीं कर रहे थे। टैंक संख्या E610 में ज़्यादा MIC भरी थी और गैस का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस था। 2 दिसंबर की रात को टैंक E610 में पानी लीक होने लगा। कर्मचारियों को लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी लीक होते रहता है। कर्मचारियों को यह पता नहीं था कि इस प्लांट में होता क्या है। ऐसी बहुत सी बातें थी जो उनसे छुपाया जा रहा था। फिर सारे कर्मचारियों ने एक चाय पानी का ब्रेक लिया, यानी कि उस टी ब्रेक उन्होंने लिया। कुछ देर बाद कर्मचारियों की आंखों में जलन होने लगा और सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी।
क्योंकि MIC में पानी लीक हो रहा था और हम जानते हैं कि अगर MIC में पानी या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो यह एक जहरीली गैस निकालती है जिससे किसी व्यक्ति या किसी भी जीव का मौत भी हो सकता है। यह जहरीली गैस फेफड़ों से पूरी ऑक्सीजन निकाल देती है जिससे किसी भी इंसान का या फिर किसी भी जीव का मौत हो जाती है। कुछ देर बाद अत्यंत गर्मी व दबाव पैदा हो गया और टैंक का अंदरूनी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 200 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। फिर उसके बाद प्लांट में स्थित MIC की दीवारें टूटने लगी जिसके कारण इस विषैली गैस का लीक वातावरण में फैल गया। 45 से 60 मिनट के अंतराल में लगभग 30 मीट्रिक टन गैस लीक हो गया। अगले 1 घंटे बाद क्या होने वाला है भोपाल के लोगों को पता नहीं था। किसी के घर में शादी थी तो किसी के घर में खुशहाली का माहौल था। लोगों की आंखें जलने लगी। लोग घर से बाहर निकलकर देखते तो गैस दरवाजे से घर के अंदर आ जाते थे। कुछ लोग तो नींद में ही मारे गए। लोग भागकर पास के अस्पताल में जाते मगर डॉक्टर को भी पता नहीं था कि ये कौन सी बीमारी है, इसका इलाज क्या। डॉक्टर को लगता था कि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उनको ऑक्सीजन दिया जाता था, लेकिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने पर और ज़्यादा भयानक हो जाता था जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। अगले सुबह बहुत से लोग इस जहरीली गैस के वजह से मारे जाते हैं जो भारतीय इतिहास के सबसे दुखद और अविस्मरणीय हादसों में से एक है, भोपाल गैस ट्रेजिडी। आखिर में एक सवाल उठता है कि इस हादसे का असली जिम्मेदार कौन था। बताया जाता है कि इस हादसे का मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन थे जो इस कंपनी का CEO थे। वॉरेन एंडरसन को 6 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 7 दिसंबर को उन्हें सरकारी विमान से दिल्ली भेजा गया और वहां से वो अमेरिका चले गए। इसके बाद कभी वापस भारत नहीं लौट के आए। आखिर ये कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा, किसी को क्यों पता नहीं था कि इस प्लांट में क्या हो रहा है। 1981 यानी कि 1981 में एक कर्मचारी की हत्या हो गई थी जिसका नाम था मोहम्मद अशरफ। मरने से पहले उन्होंने अपने दोस्त को बताया कि वो चिंतित हैं ये प्लांट को लेकर कि यहाँ ढंग से काम नहीं हो रहा है। उनके दोस्त राजकुमार केसवानी को बताया जो कि एक जर्नलिस्ट थे। राजकुमार केसवानी काम में लग गए और एक रिपोर्ट बनाई इस भोपाल ट्रेजिडी पर जो कि होने वाला था। इनको पता था कि ऐसा होगा। इस रिपोर्ट के हेडलाइन थी बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए। मगर ना तो सरकार ने कोई एक्शन लिया और ना ही इस कंपनी ने कोई कार्रवाई की। इस ट्रेजिडी ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की राह में बड़ी रुकावटें डाली और लोगों के मन में सावधानी और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई। इससे सीखने को मिलता है कि औद्योगिक निर्माण में सुरक्षा के मामूली कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है ताकि ऐसी घटनाएं फिर से ना हो। इस पूरी घटना पर एक मूवी बनाई गई है जिसका नाम है द रेलवे मैन। यह वेब सीरीज़ है। इस मूवी में पूरा दिखाया गया है कि कैसे ये घटना हुई थी और जो यहाँ के रेलवे कर्मचारी थे उन्होंने कैसे लोगों की मदद की। यह पूरी कहानी इस मूवी में दिखाया गया है। अगले वीडियो में हम वापस आएंगे कुछ नए जानकारी को लेकर, तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक ऐसे देश में जो न जान लेने वाले को सजा देता और न जान बचाने वाले को शाबाशी।